सुनिए और समझिए। हमारे शरीर का निर्माण कोशिकाओं से होता है, कोशिका का विभाजन होता है, बंटवारा होता है। आज हम लोग देखेंगे कोशिका का विभाजन किन तरीका से होता है। पहला तरीका होता है वो होता है समसूत्री विभाजन। क्या देखेंगे हम लोग? पहला देखेंगे समसूत्री, दूसरा देखेंगे अर्धसूत्री। कैसा? अर्धसूत्री विभाजन। क्या है समसूत्री और क्या है अर्धसूत्री विभाजन, इसको आप बढ़िया से समझिए। हमारे शरीर में अधिकतर जो विभाजन होता है वो होता है समसूत्री। ठीक है, जितना गया उतना आएगा। हम जानते हैं हमारे शरीर में अपशिष्ट चीजों का निपटारा कौन करता है? कौन करता है? कौन करता है? हमारे शरीर में आत्मघाती थैली किसको कहते हैं? लाइसोसोम। तो अपशिष्ट पदार्थ का निपटारा कौन करता है? लाइसोसोम। हम कहीं कट जाते हैं, कट जाने पे वो पुनः भर जाता है। भरने का मतलब क्या हुआ? उसमें समसूत्री विभाजन होता है, जितना कटा उतना ही भर जाता है। ठीक है, तो समसूत्री विभाजन हमारे शरीर का सभी कार्यों को करने में कैसा विभाजन होता है? समसूत्री विभाजन। कैसा विभाजन होता है? समसूत्री। अब बोलेंगे अर्धसूत्री क्या? ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन केवल जनन कार्य में होता है। क्या कार्य में होता है? जनन कार्य, मतलब नए संतति के उत्पन्न में ही अर्धसूत्री विभाजन होता है। अब यह अर्धसूत्री विभाजन क्या है उसको हम लोग समझेंगे, आप ध्यान से देखिएगा। एक तरफ हम लिख रहे हैं मेल और एक तरफ लिख रहे हैं फीमेल। हम लोग जानते हैं जनन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है लैंगिक और एक होता है अलैंगिक। तो विशेषकर जो छोटे जीव में समसूत्री विभाजन होता है, हमारे जैसे बहुकोशिक जीव में अर्धसूत्री विभाजन होता है। किसमें? जननकारी। हम लोग जानते हैं हमारे शरीर में कितने गुणसूत्र हैं? 23 जोड़े हैं, यानी 46। ठीक है, कितने हैं? 46। अब इसके भी दो कैटेगरी, ठीक है। एक है ओटोसम। ओटोसम ये होता है 44 और एक होता है ओलोसम, ये होता है 2। ठीक, अब ध्यान से समझिए। इधर फीमेल में भी यानी माता में भी यही होंगे ओटोसम, कितना होंगे? 44। ओलोसोम इसमें भी कितना होंगे? 2। आप ध्यान दीजिएगा, हमारे शरीर में जो नए जीव की उत्पत्ति होता है वहां अर्धसूत्री विभाजन होता है। कैसा होता है? अर्धसूत्री, पूरा नए। इसका ओटोसम कितना आएगा? 22। इसका ऑटोसम किसका? फीमेल का यानी मदर का, इधर फादर यानी पिता का। ये इधर से 22, इधर से 22, दोनों कितना हुआ? 44। लेकिन हम लोग जानते हैं कि हमारे शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं? क्रोमोसोम होते हैं। गुणसूत्रों को हिंदी में क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम। क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम कितने होते हैं? 46। 40 से ज्यादा होगा तब भी गड़बड़, ठीक है, कम होगा तब भी गड़बड़। कैसे होगा वो बताएंगे अभी। हम जानते हैं जो ओलोसम होता है मेल में वो होता है X and Y, और जो फीमेल में होता है X। अब यही जो है जिसको हम लोग बोलते हैं लिंग का निर्धारण, यही गुणसूत्र यानी ओलोसोम जो करता है बच्चे में क्या का निर्धारण करता है? लिंग का। अब ध्यान से देखिए, इस 22 और 22 44। अगर इधर से Y आ रहा है, इधर से Y आ गया, प्लस एक गुणसूत्र Y आ गया। ठीक है, इधर से तो दोनों समान है। क्या है? दोनों समान, दोनों का गुण समान है X। अब टोटल कितना हो रहा है? देखिए 46 हो रहा है जी। अगर अर्धसूत्री विभाजन हुआ आधा तब बिल्कुल ठीक ठाक है।
मतलब जो बाबू होगा, यहाँ वाई है तो क्या होगा, बाबू होगा वो ठीक ठाक होगा। ठीक है, क्या होगा, एकदम ठीक ठाक, हाथ पैर आँख कान नाक जीभ त्वचा सब कुछ ठीक ठाक है, क्योंकि यहाँ कैसी विभाजन हुआ है, अर्धसूत्री, आधा माता का आधा पिता का। देख के साथ बोले अरे बाप पे गया है, अरे तो मम्मी पे गई है, ऐसे बोलेंगे। ठीक है, समझ में आ गया, अर्धसूत्री विभाजन होता है। अब देखिए अगर यहाँ में से y की जगह क्या आता है, अरे यहाँ में से कोई भी आए उसपे कोई लेना देना नहीं है, इधर x और ये 22 जोड़ा ये मिलाता तो हम लोग का क्या होने वाला है, मैया, लड़की बच्ची होने वाली ना। तो बोलेंगे तो मम्मी पे गई है, क्या में गई है, मम्मी पे गई है, यानी माँ पिता का गुण अर्धसूत्री गुण का विभाजन हो रहा है। अर्धसूत्री मतलब आधा आधा क्रोमोसोम आ रहे हैं, तब तो मम्मी पापा के गुण से तो कुछ तो मिलेंगे ही ना जी, नहीं मिलेंगे, मिलेंगे। ये है अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन जो होता है हमारे शरीर में जनन कार्य के लिए ही केवल होता है, जबकि सभी कार्य के लिए क्या होता है, समसूत्री। आप सोच रहे होंगे इधर से भी 44 इधर से भी 44, इसका कहने का मतलब इसका 44 में से 22 पूरा भाग लेते हैं। ठीक है, ये शरीर बनाते हैं, क्या बनाते हैं, शरीर, जबकि ये आपका लिंग बनाते हैं, निर्धारण, लिंग का निर्धारण। ये लड़की होगा कि लड़का, कौन सा क्रोमोसोम से, XY और XX क्रोमोसोम से। ठीक है, अगर मान के चलिए हमारे शरीर में समसूत्री होता तो क्या होता है, समसूत्री होता तो क्या होता जानते हैं, मतलब इधर से 46 इधर से 46, अरे वाह जेसीबी मशीनें बन जाता है। ठीक है, जेसीबी मशीन समझ रहे हैं, वो जन्म लेते साथ गुड मॉर्निंग पापा, अरे आज मेरा फर्स्ट बर्थडे है बोलने लग जाता है जी, समझ रहा है, हाथ पैर से निकल जाता। आप लोग को उस दिन दिखाए थे समसूत्री भी समान राक्षस पैदा हो जाता। ठीक है, अगर समसूत्री विभाजन हमारे शरीर में जनन कार्य होता तो क्या पैदा हो जाता, राक्षस। आप कोई क्वेश्चन नहीं पूछिएगा कैसे किन्नर पैदा हो जाता है, किसी का कान नाक एक्स्ट्रा कैसे आ जाता है, नहीं पूछिएगा, मत पूछिए, हम बता रहे हैं कैसे होता है। ठीक है, हम बता रहे हैं कैसे होता है, ध्यान दीजिए, तो समझ में आ गया अर्धसूत्री विभाजन। अब कभी कभी यही अर्धसूत्री विभाजन में गड़बड़ी हो जाता है, क्या हो जाता है, गड़बड़ी। अब आप लोग तो क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, लेकिन इधर ध्यान दीजिए, हम बताते हैं आपको, इनमें से 44 में से 22 आया। ठीक, अब मान के चलिए ये XY दोनों आ गया, ये क्रोमोसोम XY दोनों आ गया इधर से। ठीक, अब इधर से क्या आ गया, X आ गया। अब देख लीजिए कितना गुणसूत्र हो गया, 22, और इधर से ये 22 ये भी आएगा, 22 22 44 45 46 47, कितना हो गया, 45। अब 45 हो गया, गड़बड़ हो गया, क्या हो गया, गड़बड़। क्या गड़बड़ हुआ, यहाँ देख रहे हैं XX भी है Y भी है, मतलब क्या होने वाला है, ये किन्नर। क्या होने वाला है, आप लोग क्या बोलते हैं, हिजड़ा बोलते हैं, वही पैदा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हिजड़ा पैदा होगा, लेकिन वो दिखेगा कैसे, एकदम लड़का जैसे चेहरा होगा, क्योंकि इधर क्या है, XY है ना, क्या है, XY। ठीक है, और अगर इधर से दोनों X आ जाए, ठीक है, और यहाँ से ठीक है Y केवल आ जाते, ठीक है, या XY आ जाते, तो क्या होता, जो किन्नर पैदा होता है वो लड़की की तरह दिखाई, कैसे दिखाई, एकदम लड़की, लेकिन उसका लिंग जो देखिएगा तो वो एक किन्नर होता है। कैसे होता है, किन्नर। आपको समझ में आया किन्नर कैसे पैदा होता है, आ गया ना जी। हमारे शरीर में यही अर्धसूत्री विभाजन में गड़बड़ी हो गया, तब क्या हो जाएंगे, किन्नर पैदा हो जाएंगे। ठीक है, अब कभी कभी ये अर्ध विभाजन में गड़बड़ हो जाता है, वही तो बता दिए, अगर ये बढ़ गया तब भी गड़बड़, घट गया तब भी गड़बड़, समझ रहे हैं। ये अर्धसूत्री बराबर का अगर विभाजन होगा तब ठीक ठाक, अन्यथा जैसे भी मशीन, समझ रहा है। हाथ पैर देने को फोटो दिखाए थे, कितना पैर था, जिसका 6 पैर था, तो ये अर्धसूत्री विभाजन में क्या था, गड़बड़ी था। क्या था, गड़बड़ी। चलिए ठीक है, आपको अर्धसूत्री और समसूत्री विभाजन समझ में आ गया। तो हमारे शरीर में कैसा विभाजन होता है,
हमारे शरीर में हाथ पैर कट जाए, टूट जाए, फूट जाए तो समसूत्री विभाजन से जितना आपका मांस मान के चलिए यहाँ से काट के हटा दे, ठीक है। कभी कभी देखिएगा कहीं कहीं मांस का कमी रहता है तो जान का मांस को काट के लगा देते हैं जी, उसके जगह लगाते हैं ना, तो उसके बाद वहाँ कैसे आ जाता है मांस, क्योंकि वहाँ क्या प्लाजन होता है शरीर में, समसूत्री। अर्धसूत्री केवल किसमें बताया, जनन कार्य, यानी कि नए जीव की उत्पत्ति में केवल कौन सा सूत्री का लिया, अर्धसूत्री आधार, जबकि बाकी कार्य में समसूत्री। जनन कार्य में समसूत्री होगा तो क्या होगा, समझ रहे हैं ना, राक्षस से आ जाएगा, 14 का हाथ हो जाएगा, 14 का पैर हो जाएगा, समझ रहे हैं, बहुत गड़बड़। इसलिए हमारे शरीर में कैसे विभाजन होता है, अर्धसूत्री। आपको समझ में आ गया होगा, आ गया नहीं आया, आया, चलिए बहुत अच्छा। और उसी प्रकार से मान के चलिए आपका किडनी खराब हो गया, एक लड़का भैया सबका किडनी खराब हो गया, आप भी डॉक्टर के पास गया, क्या लड़की सबका किडनी लगाएगा तो दिक्कत है जी, फिल्टर अच्छा नहीं होगा क्या, होगा, क्यों, क्योंकि हम लोग जानते हैं ऑटोसोम, कौन सा, ऑटोसोम क्रोमोसोम जो है यानी गुणसूत्र जो है वह शरीर का निर्माण करता है, और इस शरीर का निर्माण हाथ पैर नाक किडनी ब्लड खून सारे चीज का निर्माण ये करता है, बस फर्क दो ही है, फर्क केवल कौन है, ये गुणसूत्र जो एक्स और वाई निर्धारण करता है, कौन पिता, इतने ही फर्क है यार भाई, यार वहां में कोई फर्क नहीं है। कौन काटिए ब्लड का आवश्यकता पड़ा रितेश को, ठीक है, वो ब्लड ए प्लस है, क्या है, उसको बोल दिया डॉक्टर ए प्लस कुछ क्या, केवल सब भैया सबके पास, लड़का सबके पास दौड़ रहा है, नहीं मिल रहा है, किसी बहन का ए प्लस है, मिल गया तो नहीं, हम बहन सबका को नहीं लेंगे तो वो सबको ब्लड हम नहीं लेंगे, नहीं लेगा, मारो तब नहीं लेगा, मरो तब नहीं लेना है तो, ठीक है, क्योंकि हम जान रहे हैं अर्धसूत्री विभाजन होता है, उसमें ये 22 और 22 क्रोमोसोम जो होता है शरीर बनाता है, केवल 2 लिंग का निर्धारण करता है, इधर से XX और इधर से XY, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आपको दिल की आवश्यकता पड़े, किडनी की आवश्यकता पड़े और ब्रेन की आवश्यकता पड़े, लेगा जी, क्या बोलेगा, बहुत सबका ब्रेन कमजोर होता है हम नहीं लेंगे, हैं, वही बोलेगा, अरे छोड़िए बहुत सबका ब्रेन नहीं लेंगे, हम कमजोर होता है, नहीं हम भैया सबका थोड़ा टैलेंट होता है, अब ये सब भी बोलेगा हम नो ले लेंगे, भैया सबका दिमाग तो अपने भोथड़ो रहता है, उन लोग का दिमाग लगा के हम अपना दिमाग काहे को भोथड़ो करने जाएंगे का जी, हैं, लेकिन आवश्यकता पड़ने पे क्या करना पड़ेगा, पछताना पड़ेगा, नहीं तो आप कभी जाने हैं कि किसी का पैर कट जाता है, हम आपको दिखा रहे हैं, मान के चलिए यहाँ से पूरा कट गया, ठीक है, ये जगह पूरा फ्रैक्चर हो गया, तो क्या करते हैं, यही जगह इसको काट लेंगे और यहाँ ज्वाइंट कर देते हैं, उसका पैर छोटा हो जाता है, लेकिन वो ज्वाइंट हो जाता है, होता है ना, तो उस जगह का जो कोशिका समसूत्री विभाजन होता है वो जगह पूरा हो जाता है, लेकिन थोड़ा सा उसका पैर क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है, लेकिन वो बाद में ठीक हो जाएगा, मतलब जुड़ जाएगा, लेकिन उसका पैर छोटा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। अगर कट गया तो उसको और जो फ्रैक्चर है, कैंसर किसी को हो जाता है, कैंसर समझते हैं, हाँ। और एक चीज बताने भूल गए हम, इस कार्य में हम जानते हैं जन्म कार्य में हो रहा है, अगर मान के चलिए हम जानते हैं मेल में X और Y, फीमेल में XX, अगर पिताजी को, पिताजी मतलब पापा को क्या है, कलर ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस समझते हैं, अरे लाल हरा दिखाई देता है, उसको हरा लाल दिखाई देता है, क्या चीज, कलर, लाल कलर दिखाओगे तो बोलेगा हरा है, हरा दिखाएगा तो बोलेगा लाल है, क्या है, उसका कलर ब्लाइंडनेस होते हैं ना। अगर उसको बीमारी है, इसको पापा, ठीक है, तो इसका जब Y गुणसूत्र जाएगा, ठीक है, क्या गुणसूत्र, पापा में क्या है, Y गुणसूत्र, और इधर से X आएगा, X और Y मिल के लड़का है, लड़का में भी वंशावली बीमारी क्या हो जाएगा, कलर ब्लाइंडनेस पैदा हुआ कि नहीं, चश्मा पहना हो, वो बीमारी चल जाए, ठीक है।
अगर मम्मी का में है, अगर x जाता तो नहीं होता, इधर से x, इधर से x और लड़की होती, यहाँ तो लड़का वाला में है ना, y गुणसूत्र में क्या ब्लाइंडनेस हो गया है, कलर ब्लाइंडनेस। x जाता तो लड़की, x में होकर लड़की में इसमें कलर ब्लाइंडनेस नहीं आता। लेकिन अगर मान के चलिए मम्मी का में हो गया क्या, HIV जानते हैं क्या होता है HIV? एक क्लास पढ़े थे, HIV जाती है, सब जानते हैं 1 दिसंबर, लेकिन क्या है वही पता नहीं। HIV एड्स क्या है, एड्स एक वायरस है। अगर वह मम्मी में है, ठीक है, तो चाहे इधर से आपका पुरुष हो यानी कि लड़का हो या लड़की हो, अगला वंशज में भी वह एड्स जो है, HIV जो है, वह ट्रांसफर हो जाएगा। मतलब अगला जो उसका बच्चा या बच्ची होंगे वो कैसे होंगे, HIV ग्रसित होंगे। समझ में आ गया? आ गया कि नहीं? ये सभी जनन संबंधित रोग है। क्या रोग है? जनन संबंधित रोग है। बहुत रोग होता है जनन संबंधित रोग, आपको हम 10 क्लास में और बेहतरीन ढंग से पढ़ाएंगे। बस इस चैप्टर में तो आपका समसूत्री और क्या था, अर्धसूत्री। समसूत्री मतलब जो पूरा विभाजन में भाग लेता है, कोशिका का अधिक से अधिक भाग लेते हैं विभाजन कार्य में, विभाजन करने में पूरा भाग लेते हैं, वो है समसूत्री। हमारे शरीर का अधिकतर कार्य कौन सा कार्य होता है, समसूत्री विभाजन, जबकि अर्धसूत्री केवल जनन कार्य में किया जाता है। कहानी खत्म।